हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। तो बेटा आरएमएस का एग्जाम जो है आपका हो चुका है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आरएमएस के एग्जाम के रिगार्डिंग कि उसका कट ऑफ क्या होना चाहिए फॉर द क्लास 6 एंड क्लास 9। ठीक है, और इस बार का एग्जाम किस तरह का बना, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए और उसका लेवल क्या बना। ठीक है, उसे हम आज जरूर डिस्कस करेंगे कि किस तरह का आपका एग्जाम ये था। ठीक है, चलो। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, वो पिछले एग्जाम से रिगार्डिंग किस तरह का बना है। ठीक है, उससे पहले किस तरह के एग्जाम आपके आ चुके हैं। ठीक है, इन सबको अगर हम डिस्कस करें तो बेटा जो आपका आरएमएस का इस बार का एग्जाम आया है, ठीक है, 4 6 एंड 9 मैंने दोनों को ऑब्जर्व किया। तो पिछले एग्जाम के रिस्पेक्ट में अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो उसके अकॉर्डिंगली अप्रोक्स 20% लेवल अप आया था आपका एग्जाम। मतलब 2023 का एग्जाम थोड़ा कम लेवल का था विद रिस्पेक्ट टू द 2024। ठीक है जी, इसका मतलब कट ऑफ जो है आपकी थोड़ी सी हाई जाने वाली है इस बार। ठीक है, वैसे पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था। ओके ओके लेवल का आपका दोनों का ही एग्जाम पूछा गया है। इवन आपका अगर मैं 9th क्लास के एग्जाम के बारे में बात करूं तो लेवल में मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा था कि बड़े आराम से बच्चा जो है इसको कर सकता है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाना चाहिए इस बार, उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो। सो दिस इज द आरएमएस 2024 कट ऑफ फॉर द 6th क्लास। क्या कट ऑफ होना चाहिए आपके पास स्क्रीन पर यहां आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेटा उसको अगर हम डिस्कस करें तो अगर मैं बात करता हूं कैटेगरी वाइज, ठीक है, फॉर डिफेंस। डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस में जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम चेक करते हैं तो बॉयज का कट ऑफ अप्रोक्स 110 जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये याद रखना बेटा आपका इंग्लिश का क्वालिफाई होगा तभी आपको इस कट ऑफ का बेनिफिट है। इंग्लिश क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप पहले अपना चेक कर लेंगे कि इंग्लिश क्वालिफाई हो रहा है आपका कि नहीं हो रहा। नंबर 2, गर्ल्स के लिए देखें तो अप्रोक्स 105 के आसपास का कट ऑफ जो आपका जाएगा। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए हो गया फॉर द डिफेंस सेक्शन। अब अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी में अप्रोक्स 100 का कट ऑफ फॉर द बॉयज, 100 का कट ऑफ अप्रोक्स फॉर द गर्ल्स। दोनों के लिए अप्रोक्स इतना ही होने वाला है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 88 का कट ऑफ फॉर द बॉयज अप्रोक्स होना चाहिए, 90 का कट ऑफ फॉर द गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं कि इसके आसपास का ही आपको दिखेगा। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो कि आपका कट ऑफ वहां तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। एसटी कैटेगरी अप्रोक्स बॉयज में 80 के आसपास रहेगा, गर्ल्स कैटेगरी गर्ल्स के लिए देखें तो 85 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ जो है वो बनेगा फॉर द डिफेंस सेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं सिविलियन के लिए तो जनरल कैटेगरी में बॉयज का बेटा 120 तक जाना चाहिए। ठीक है, और गर्ल्स में 125 तक इतना होना चाहिए आपके मार्क्स, तभी आप सोच सकते हो कि आपका आरएमएस का पेपर जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं आपके किसके लिए, फॉर द ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में बेटा अप्रोक्स 120 मार्क्स फॉर द बॉयज एंड 120 मार्क्स फॉर द गर्ल्स, इसके आसपास आपको दिखेगा। ओके, एससी कैटेगरी में 110 एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो 110, बॉयज और गर्ल्स दोनों में अप्रोक्स इतना ही दिखने वाला है। एसटी कैटेगरी 100 मार्क्स के आसपास आपके होने चाहिए, तो ही मतलब 100 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट अप्रोक्स हमें इतने मार्क्स अपने चाहिए ही है कट ऑफ के लिए। कुछ बच्चे कट ऑफ का मतलब ही नहीं समझते कि कट ऑफ का मीनिंग क्या है, पेरेंट्स को क्लियर नहीं है। मैं एक बार आपको बता देता हूं बेटा कि कट ऑफ का मीनिंग जो है ये होता है कि आपके मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए तो आपका जो एग्जाम है वो आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, ये मिनिमम मार्क्स होते हैं। ठीक है, कट ऑफ उसे हम बोलते हैं। ठीक है, कि इतने मार्क्स होंगे तो हम सोच सकते हैं कि हमारा जो है एग्जाम जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, ओके, चलो। तो ये था फॉर द कट ऑफ फॉर द 6th क्लास इस बार के लिए अप्रोक्सीमेट ये होना चाहिए आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर द 9th क्लास, सो फॉर 9th क्लास फिर से इसी तरह से हमारे पास कट ऑफ बना हुआ बेटा। तो कट ऑफ क्या है हमारे पास, अगर हम डिफेंस कैटेगरी की बात करें यहां पर सबसे पहले, तो बॉयज और गर्ल्स के लिए जनरल कैटेगरी में 135 मार्क्स के आसपास बॉयज और गर्ल्स इक्वलेंट इतना ही होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 135, गर्ल्स के लिए 130। ठीक है, ओबीसी जनरल ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है क्योंकि ओबीसी जनरल में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2 4 मार्क्स का ही फर्क पड़ता है। ठीक है,
एससी कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो 125 मार्क्स और गर्ल्स के लिए 110 मार्क्स के आसपास रहेगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी 115 एंड 100 मार्क्स इसके आसपास आपके होंगे। डिफेंस सेक्शन में तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब बेटा हम बात कर लेते हैं किसकी, फॉर द सिविलियंस। सिविलियंस के लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या आपके कट ऑफ होने चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। जनरल के लिए अप्रोक्स 160 फॉर बॉयज, 150 फॉर गर्ल्स। ठीक है, इसके आसपास होनी चाहिए। जो मैंने ये किस तरह से कट ऑफ क्रिएट किए हैं मैंने, ये बेटा हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखते हुए कि उन्होंने क्या अटेम्प्ट करा है। ठीक है, और उसके थ्रू जो हमारे मार्क्स बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कितना होना चाहिए, ओबीसी 160 के आसपास मार्क्स होने चाहिए और गर्ल्स के 140 के आसपास। ठीक है, एससी कैटेगरी में अप्रोक्स 130 और गर्ल्स के लिए 140, अप्रोक्सीमेट इतना होना ही चाहिए। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 120 फॉर द बॉयज एंड 110 फॉर द गर्ल्स। ये आपका जो है बेटा कट ऑफ रहेगा। इतना कट ऑफ आपको चाहिए ही है कि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए। ठीक है, दिस इज फॉर आरएमएस क्लास 9th एंड 6th दोनों का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बेटा जो इस रेंज के अंदर नहीं आ रहे हैं, आपने अपना मार्क्स तो चेक कर लिया बेटा, लाइव सॉल्यूशन में डाल चुका हूं आपका। ठीक है, उससे मैच करवा सकते हो जिसने अभी तक मैच नहीं करवाया है। तो इतना तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यार हमारे मार्क्स जो है इसके आसपास है कि नहीं है। अगर तो इसके आसपास है फिर तो चलो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। बट अगर इससे थोड़े से भी कम है, आपको लग रहा है कि यार इतने तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। अभी हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम है जो हमने अभी देना है, और अगर हम दिल लगाकर उसके लिए प्रिपेयर कर ले तो बेटा हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम एटलीस्ट हम क्लियर कर देंगे, और जो मेहनत हमने 1 साल तक करी है उसका हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम आप अपना क्लियर कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलो तो और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं बेटा कि हमारा एक 45 डेज का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कल से हमारा ये बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये 45 डेज का एक फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स है जिसके अंदर जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने अपना प्रिपरेशन कर रखा था आरएमएस के लिए या सैनिक स्कूल के लिए, या जिन बच्चों ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था, वो ऐसे ही एग्जाम देने चले गए थे आरएमएस का। ठीक है, उनके पास अभी भी एक मौका है, वो सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं। सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी तक नहीं आउट हुए हैं। ठीक है, जैसे ही आउट होंगे आपको हमारे चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा तो इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है बेटा उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज फॉर 6th एंड 9th बोथ। ठीक है, इसमें बेटा आपके पास आपको वीडियो लेक्चर्स होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो सकती हैं। नंबर 2, आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी जो यूट्यूब पर आपको मिलती हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं इसमें। टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसमें कि आपको नंबर ऑफ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स मिलते रहेंगे जिनमें आपका स्टडी मटेरियल होगा वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस होंगे, जो भी आपकी बुक्स आपके पास है उन बुक्स के एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा, उनका डिस्कशन किया जाएगा। ये सारा आपको इसके अंदर प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, प्लस आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या हमारे एग्जाम में इस तरह का पूछा जाएगा जो हम अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। ठीक है, वो एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद जितने भी टीचर्स की टीम है वो आपको पढ़ाने वाली है। ठीक है, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें पढ़ो ताकि आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ। ठीक है, विद इन 45 डेज। ये 45 डेज आप अपना एक अच्छा सा प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर डेट के बारे में चेक करूं तो 28 जैन का एग्जाम हुआ था, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 28 जैन का। तो यार इससे ज्यादा और क्या लेट करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अभी हमारे पास जो टाइम बचा है अप्रॉक्स 45 डेज का ही बचा है। तो इस 45 डेज को अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं हम अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। जिन बच्चों ने आरएमएस अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाया है वो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए आप इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनरोल करवाने के लिए भी इन्हीं नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए यही इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। ठीक, सो थैंक्स अ लॉट।
ठीक है जी, आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपना सैनिक स्कूल आरएमएस का एग्जाम जरूर क्लियर करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल।